गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जिनका एग्जाम हो चुका है उनका एग्जाम अच्छा गया हो और जिनका नहीं हुआ है उनका तैयारी अच्छा चल रहा हो। ठीक है, देखिए आज हम जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है इसमें जो 27 जनवरी को हुआ है उसके पूरे पेपर, ठीक है, मतलब उसके सभी क्वेश्चन रीजनिंग के उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन मिसिंग है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम उसको अगली बार सॉल्व कर सकें। देखिए, एनालिसिस देखने का मेन बेनिफिट ये है कि जिनका भी जैसे एग्जाम नहीं हुआ है उनको पता चल जाए किस किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर रहें। और जिनका हो चुका है उनको मेंस भी तो देना है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हैं उसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लेंगे। और बाकी सब चीज को तो हम डिटेल में पूरा पढ़ ही रहे हैं। देखिए, हम पैरेलली करते चल रहे हैं। जो रीजनिंग का टॉपिक उसमें डाइस कंप्लीट हो चुका है और अब हम उसमें क्यूब स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, आज पहला लेक्चर था ना क्यूब का। ठीक है, इसको भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए, स्टार्ट करेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र साव है। 6+ ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं पढ़ा चुका हूँ गेट के स्टूडेंट्स को, बैंकिंग के स्टूडेंट्स को, एसएससी के स्टूडेंट्स को, रेलवे के स्टूडेंट्स को और साथ ही साथ क्लैट के स्टूडेंट्स को। ठीक है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब में कॉमन है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कुछ अनअकैडमी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें वैसे भी फ्री हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, यूट्यूब पे भी फ्री हैं। आप इसका अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अपने फेवरेट टीचर्स का लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अपने गोल के हिसाब से आप क्रैश कोर्स उनका एक्सेस कर सकते हैं। वीकली टेस्ट दे सकते हैं, उसमें आपको जो डाउट होगा वो आप इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। बायलिंगुअल में आपको मटेरियल मिलेगा और आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये सब बेनिफिट्स हो जाएंगी प्लस कोर्स की। और इनको इंक्लूड करते हुए जब आप पर्सनलाइज्ड वे में चाहते हैं तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन भी बीच बीच में और पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस भी होगा। साथ ही साथ आपका डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होगा और इसमें प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल और अच्छे से मिल जाएगा। जैसे अगर आप कर रहे हैं अभी गेट का तैयारी, ठीक है, गेट का तैयारी, तो गेट का अगर आप पैकेज लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सभी जितने फैकल्टीज हैं बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, इनका आपको स्टडी मटेरियल भी काम आएगा, स्ट्रेटेजी भी काम आएगा। आपको अगर प्रॉपर इनको फॉलो करते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी लेवल का हो जाएगा। अगर मैं प्राइस का बात करूं तो देखिए, गेट के लिए प्लस में अगर 12 मंथ का लेते हैं ये लगभग 2269 पर मंथ पड़ रहा है। और इसी चीज को अगर आप 24 मंथ का लेते हैं, ठीक है, देखिए टाइम हो गया आपका डबल और आपका जो मनी है जैसे 1650 रुपीज, आपका जो प्राइस है वो पर मंथ का आपको कम पड़ जाएगा। और इसमें भी अगर आप कोड यूज करते हैं SSAO10, ठीक है, SSAO10, तो आपको और जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो भी मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखते हैं आइकॉनिक बैच के लिए, इसमें भी आप अपने मंथ अपने हिसाब से 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ इस तरीके से ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए लेने से पर मंथ का कॉस्ट कम है। और इसमें भी आप कोड यूज़ करेंगे, आप किसी भी गोल के लिए अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे SSAO10, तो आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसा टाइप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अनअकैडमी में जाके आपको मेरे नेम से सर्च करना है, शैलेंद्र साव। ओके, और हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, हम अभी भी जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ चुके हैं, सबका आपको PDF वहाँ मिल जाएगा और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, तो इसको आप जरूर से ज्वाइन किए रहिएगा। नेक्स्ट इज कि अगर आप यूट्यूब चैनल चाह रहे हैं तो ये है डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग्स के लिए। जैसे यहाँ पे आपका ब्रांच है अगर कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आपको अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस दिख जाएगा। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सभी के लिए कॉमन है, जैसे अनअकैडमी गेट के क्वेश्चन और ये अपना FT एक्सप्रेस। ठीक है, एप्टीट्यूड और क्या है रीजनिंग, दोनों क्या है सभी स्ट्रीम्स के लिए होते हैं गेट में, और साथ ही साथ बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको तो हमको अच्छे से करना ही करना है और सब्सक्राइब करना ही करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं अगर डाटा थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, पैटर्न हमारा सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन याद आता है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। देखिए, सबसे पहला फाइंड क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको बताना है। क्या बोला है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है कि बीच में ये रेशियो का सिंबल और फिर बीच में प्रोपोर्शन का सिंबल, पहला वाला किसी तरीके से रिलेटेड होगा सेकंड से। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो पहला वाला किसी से रिलेटेड होता है थर्ड से। ठीक है, मोस्टली यही होता है। यहाँ देखते हैं क्या हुआ है।
167 और यहाँ दिया है 14। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 डिजिट का नंबर है और मेरा ऑप्शन में 2 डिजिट्स के नंबर है। ठीक है, 3 डिजिट से बन जा रहा है 2 डिजिट, तो या तो कुछ डिवाइड किया होगा, प्लस किया होगा इन्हीं आपस में ही। ठीक है, देखते हैं 167 अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ, ठीक है, 1 + 6 + 7 कितना हो जाता है, 7 + 7 14। देखिए 14 ही है, मतलब मेरे को इसको भी इसी तरह ऐड करना होगा। 1 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 8। ठीक है, आपका ऑप्शन में है 8, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, अगर आपको आंसर पहले ही बन जा रहा है मेरे बताने के, तो आप उसको कमेंट में बताइएगा। फिर जब तक मैं बताऊं आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो आपको सही आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था ये। सेकेंड क्वेश्चन, 5 हो गया 28, तो बताइए 7 क्या होगा। 5 से 28 हो रहा है, तो ये मेरे को दो तरीके से दिख रहा है। देखिए, एक तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि 5 का इंटू 5 + 3, या फिर 5 का स्क्वायर + 3, या फिर इसको और क्या हो सकता है आपका 5 × 6 - 2, इस तरीके से। तो देखिए ऑप्शन से अब हमको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए मैं जो दिया हुआ है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके 3 करता हूँ, 25 + 3 28 है। सिमिलरली 7 के लिए अगर मैं करता 7 × 5 + 3 35 + 3 हो जाता 38, ऑप्शन में नहीं है। अगला उसका स्क्वायर करके +3 करता हूँ, अगला मैं 7 का स्क्वायर करूंगा, 49 + 3 हो जाएगा आपका कितना, 52। ठीक है, मेरे ऑप्शन में है 52, यही मेरा सही आंसर हो गया। इसको अगर चेक करना है तो हम लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हैं। ये क्या कर रहा था मैं, 7 × 6 - 2, ठीक है, 42 - 2 40, ये आपके ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो ये जो लॉजिक हमारा बैठ रहा है उसी से हमारा आंसर आ जा रहा है क्या, 52। ओके, देखिए अगला ये आपको देख के दिख जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। क्या बोला है कि ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, इसको हमारा ये लिखा है स्माइल, तो बताइए ये किसको लिखा होगा। देखिए यूजुअली अगर हमको इस तरीके से रहता है ना कि जो लेटर इसमें दिए हुए हैं वही लेटर इसमें भी दिख रहे हैं, तो इन्हीं में से कुछ इसको अरेंज करता है, किसी को आगे किसी को पीछे, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ क्या है, ये मेरे को वर्ड दिख रहा है स्माइल, SMILE, और जब मैं ये जो पहला वाला टर्म है इसको देखता हूँ SMILE, मतलब इसी को ही ये इन्वर्स कर दिया है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ ई पहले है तो ई को लिखा है लास्ट में, उसके बाद एल है, उसके बाद आई है, उसके बाद एम है, उसके बाद एस, इसी तरीके से लिखा है। तब इसी तरीके से इसको भी लिखा होगा। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं कि के होगा लास्ट में, के बाद होगा आर, उसके बाद होगा ए, उसके बाद होगा पी, उसके बाद होगा एस, मतलब स्पार्क। आपका वर्ड क्या बन रहा है, स्पार्क, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब विषम ज्ञात कीजिए। विषम मतलब इनमें से कोई एक अलग होगा सबसे, वो हमको बताना है। देखिए 16, 25, 64 to 56, देखिए ये सब मेरे को कुछ का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, 16 4 का स्क्वायर है, ये क्या है आपका 5 का स्क्वायर है, सिमिलरली ये आपका 8 का स्क्वायर है, और ये आपका 16 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब इसमें अलग क्या होगा, अगर मैं देखता हूँ इस 16 को, तो ये क्या है 4 का क्यूब भी है। ठीक है, ये आपका 4 का क्यूब है। ठीक है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है। मतलब बाकी सब तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जो हमारा 64 है ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर भी है और आपका परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है, तो यही हो गया आपका क्या, बाकियों से अलग। ठीक है, बाकियों से अलग मतलब बाकी सब स्क्वायर हैं और ये स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी है, इसलिए इसको हम बाकी से अलग मान रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला, अब इसमें हमको बताना है मिसिंग टर्म मतलब लुप्त पद। देखिए इसके बीच में एक जगह क्वेश्चन मार्क है, वहां पे क्या आता है, 1/16 हो गया 1/4 और 1/4 हो गया 1, मतलब 1/16 था इसमें हम कुछ अप्लाई किए तो ये 1/4 हो गया, इसमें कुछ अप्लाई किए कि ये 1 हो गया। अब वही चीज़ हम इसमें क्या अप्लाई करें, और जब फिर से अप्लाई करें तो ये 16 होना चाहिए। 1/16 1/4 हो गया, मतलब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, 1/16 में जब मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4 रह जाएगा ना, और जब मैं इसमें फिर से 4 मल्टीप्लाई करता हूँ 4 4 कैंसल, 1 बच जाता है। देखिए उसी तरीके से चला रहा है, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 1 के बाद फिर से मल्टीप्लाई बाई 4, मेरा आंसर हो जाएगा 1।
ओके, ये हो गया। अब जैसे कि ये है, ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। इसके लिए मैं आपको पहले देता हूँ 30 सेकेंड, इसको आप लोग एक बार सॉल्व करके ट्राई कीजिए, फिर इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, देखिए ऑप्शन भी कितना छोटा छोटा है, 10, 11, 12, 13, तब तो इसको आप और जल्दी बता सकते हैं। इसको एक बार ट्राई कीजिए, फिर इसको हम पूरा काउंट करेंगे। इस तरीके का ट्राइंगल काउंट करने का एक मेथड में पिछले एनालिसिस में भी बताया था। ठीक है, पिछला वाला जो एनालिसिस था उसमें मैं ट्राइंगल्स को काउंट करने का मेथड बताया था। नॉर्मली हम मैनुअली काउंट करते चलेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, देखिए टाइम सब, देखिए क्या है, अगर मैं क्या बोला था, एक ट्राइंगल इस तरीके से है, ठीक है, ये है एक ट्राइंगल। अगर आप इसके बीच में एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिए, अब छोटे छोटे कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1, 2 और एक बड़ा वाला 3। सिमिलरली अगर एक बार और लाइन हो गया तो काउंट कीजिए कितना ट्राइंगल हो रहा है, 1, 2, 3। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो हमारा मैक्सिमम ये नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसे 3, तो उससे आप छोटे वाले को ऐड करते जाइए, 3 + 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 6। मतलब इसमें 6 ट्राइंगल्स हैं। अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 6 ये है। अभी ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, फिर इस क्वेश्चन में आएंगे। 3 तो ये ऐसे दिख रहे हैं, उसके अलावा और कौन से ट्राइंगल हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। उसके अलावा ये दो जो मिला के एक बन रहे हैं, ये हो गया मेरा 4th, और सिमिलरली यहाँ पे 2 मिला के एक बनेगा, ये हो गया मेरा 5th। ठीक है, 5 ट्राइंगल हो गए। और एक ट्राइंगल कौन सा हो गया, एक और ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो बड़ा सा ट्राइंगल ये खुद में है, ये भी एक ट्राइंगल हो गया। टोटल कितने हो गए, 6 ट्राइंगल। तो यही चीज़ को अब यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। अगर मैं पहले ये बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूँ और इसमें ये जो लाइंस दिए हुए हैं इसको काउंट करता हूँ, तो कितना होता है, 1, 2, 3, 4। ओके, मतलब यहाँ तक से जब 4 है तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, 4 + 3 + 2 + 1। और उसके बाद यहाँ से भी एक ट्राइंगल आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये, ठीक, 1 और 2, ठीक है, मतलब 2 मैक्सिमम है तो वहाँ से 2 + 1, ठीक। यहाँ तक थे 10 ट्राइंगल, यहाँ तक थे 3 ट्राइंगल, मतलब टोटल कितने बने, देखिए दोनों ट्राइंगल्स बन रहा है। ठीक है, टोटल आपका हो गया 10 + 3 मतलब 13 ट्राइंगल। इसका आंसर हो जाएगा आपका 13। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ट्राइंगल इस तरीके से रहता है। अगर इसके बीच में कुछ इस तरीके से पार्टीशंस दिए हुए हैं तो आप ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं उसको काउंट करना है आपको, 1, 2, 3, जो आया वहाँ से ऐड कर दीजिए, 3 + 2 + 1, टोटल बनेंगे 6 ट्राइंगल। इस तरीके से, ठीक है, हमको अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम इस तरीके से कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कलर चेंज कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि इफ a = 1 है, बैड = 7 है, तो बताइए हेड क्या होगा। ठीक है, इसका जो प्लेस वैल्यू होता है a का तो 1 ही होता है। ओके, जैसे चेंज कर ले रहे हैं, देखिए a 1 ही होता है, ठीक है, बैड को ये 7 लिखा है, तो हम देखते हैं कि क्या प्लेस वैल्यू के साथ क्या किया है, बैड, ठीक है, b का वैल्यू होता है 2, a का वैल्यू होता है 1 और d का वैल्यू होता है 4। अगर मैं इस सबको सम करता हूँ आता है 7। ठीक है, a का वैल्यू 1 है, बैड का वैल्यू 7 है, तो हेड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, HADE, हेड, h का वैल्यू होता है 8, a का वैल्यू होता है 1, t का वैल्यू होता है 19 और e का वैल्यू होता है 5। ओके, तो अब मैं इन सबको जब सॉल्व करता हूँ, 19 + 1 हो गया 20, 20 और 8 हो गया 28, 28 और कितना 5, 28 और 5 आपका हो जाएगा 33। ठीक है, वैल्यू सही लिखे हैं ना हम, H1, अच्छा ये 20 होता है ना, t का वैल्यू 20 होता है, t का वैल्यू 20 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, 21, 29 और 5 34। इसका आंसर हो गया आपका 34। सिंपल इनके प्लेस वैल्यूज को ऐड करते गए हैं। ठीक है, h का 8 होता है और a का 1 होता है। देखिए इसको हम इस तरीके से क्यों लिखे हैं, इसको हम इस तरीके से क्यों लिखे हैं, 1 से लेके 13 तक और उसके बाद वहां से रिटर्न किए हुए हैं। देखिए ऐसे में क्या होता है, आपको किसी का भी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया, जैसे b का वैल्यू हुआ 2, उसके अपोजिट में है वो भी आपको पता चल गया। अपोजिट में मीन्स b जितना स्टार्टिंग से है y उतना अपोजिट से है। सिमिलरली उसके सामने उसका रैंक भी लिखा हुआ है, तो आपको रैंक भी पता चल गया। ठीक है, b को अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ तो ये 25 नंबर पे होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 13 तक एक बार, उसके बाद 14 से उसके नीचे वाले लाइन में।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका 34। कैसे? HATE, सबका वैल्यू, H का वैल्यू 8, A का वैल्यू 1, T का वैल्यू 20 और इसका वैल्यू 5। ठीक है, सबको हम ऐड करेंगे, आ जाएगा 35। ठीक है, इसका आप लोग जैसे PDF डाउनलोड करते हैं तो ये आपको सब जो लिख रहे हैं उसके साथ मिलेगा ना, इसलिए यहाँ एक बार और लिख दिया हूँ मैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन रैंकिंग का है। रैंकिंग बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, देखिए रैंकिंग में क्या बोला है, इफ शिवम इज 25th फ्रॉम द बोथ द साइड, मतलब किसी भी साइड आप आगे और पीछे इस तरीके से काउंट करें, लेफ्ट टू राइट काउंट करें। ठीक है, इस तरीके से क्या बोला है, किसी रो में शिवम 25th है बोथ साइड से, तो बताइए रो में टोटल कितने लोग हैं। देखिए मैं क्या बताया था, अगर किसी सेम पर्सन का रैंक, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, सेम पर्सन का रैंक लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दिया हो तो हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये शिवम है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से इसका रैंक है, मान लीजिए कितना, 25th बोला है ना, और राइट साइड से भी 25th। मतलब अगर मैं इनको एक एक करके काउंट करते जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 25, और राइट साइड से भी 1 2 3 4 5 25, टोटल अगर मैं काउंट करता हूँ क्या होता, लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक। लेकिन जो शिवम है, जैसे जो यहाँ पे पर्सन है, वो क्या हुआ, दोनों तरफ से काउंट हो गया। एक ही पर्सन दो बार काउंट हुआ है तो क्या करेंगे, एक बार को माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 जब करते हैं तो जो आता है वो होता है मेरा टोटल। ठीक है, अगर यही रैंक आपका टॉप टू बॉटम होता तो क्या हो जाता, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से रैंक भी सेम है, राइट से रैंक भी सेम है, 25 प्लस 25 माइनस 1, तो 50 माइनस 1 टोटल आपका क्या हो जाएगा, 49। ठीक है, और इसी में अगर मान लीजिए आपको टोटल दिया होता, अगर मान लीजिए आपको टोटल दे दिया होता, लेफ्ट से रैंक दिया होता, राइट से रैंक पूछता, तो क्या करते, इसमें लेफ्ट को और -1 को इधर साइड ले आते, लेफ्ट हैंड साइड, तब आपका राइट से रैंक क्या हो जाता, टोटल माइनस लेफ्ट से रैंक प्लस 1। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछेगा तो इस तरीके से बन जाएगा। ओके, देखिए ये तो हो गया रैंकिंग का प्रॉब्लम। अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव कैन नॉट बी मेड यूजिंग द वर्ड रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन, तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ तो एक एक वर्ड मिलेंगे, या इसको हम हल्का सा प्रोनाउंस करके देखते थे। ठीक है, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे गैप होना चाहिए। अब स्टेयर, देखिए इसको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से आएगा, इसको हमको प्रोनाउंस करके जब देखेंगे, और यहाँ पे जब हम ऑप्शन में देखते हैं, इसमें दिख रहा है हमको 3 बार टी। ठीक है, OSTTT, देखते हैं इतना बार टी इसमें है कि नहीं, तो 1 बार टी है, 2 बार टी है। ठीक है, हमारे गिवन वाले में 2 टाइम्स टी है, और ऑप्शन में हमको 3 टाइम्स टी दिया हुआ है, मतलब ये तो बनाया नहीं जा सकता। आपको एक भी ऐसा लेटर मिल गया कि इसमें आपको नहीं बन रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। क्या मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट विल बी टाइम इन द क्लॉक 5:45। ठीक है, इसको भी 5:45 कर लीजिएगा ना, 5:45। देखिए इसको या तो हम क्या करते थे कि हम क्लॉक का इमेज बनाएं, उसमें हम देखें कि 5:45 कितने में हो रहा है, और फिर उसका मिरर इमेज देखेंगे। ठीक है, और इससे अच्छा हम लोग ट्रिक देखे हुए हैं इसका। ठीक है, मिरर प्रॉब्लम में जब भी क्लॉक का देगा, हम लोग क्या करते थे, 11:50 से हमारे, सॉरी 11:59 थे ना, इसको 60, सॉरी, इसको हम 11:60 से माइनस करते थे, किसको, जो हमारा गिवन टाइम है। गिवन टाइम हमारा कितना है यहाँ पे 5:45, तो इसका मिरर इमेज हमको पता चल जाएगा। 60 से 45 माइनस करेंगे आ जाएगा 15, और इससे माइनस करेंगे आ जाएगा 6। मतलब हमारा करेक्ट टाइम क्या होगा, 6:15। ठीक है, अगर इसी में मेरे को क्वेश्चन दिया होता कि आपको मिरर इमेज में इसका टाइम मान लीजिए बोलता है 4:15 है, तो बताइए उसका एक्चुअल इमेज क्या होगा। तो यहाँ भी मैं यही करता क्या कि 11:60 से मैं माइनस कर देता 4:15 को, तो जो आंसर आता 55, और यहाँ पे कितना 7, ये आपका हो जाता है रियल टाइम। तो वही करना है, अगर आपको रियल दिया है और मिरर पूछा है तो भी 11:60 से माइनस कर दीजिए। अगर आपको इमेज दिया हुआ है, ठीक है, मिरर इमेज दिया हुआ है और रियल टाइम बताया है, तो भी आप उसको 11:60 से माइनस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इसको आप बनाइए 30 सेकेंड में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा लगभग सेम है। बोला है 2:35 जब आपका टाइम 2:35 हो रहा होगा तो बताइए मिरर इमेज में कितना दिखेगा। ओके, 30 सेकेंड का टाइम है,
30 सेकेंड भी इनफ है लगता है इसके लिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए अपना आंसर। चलिए ठीक है, टाइम सर। देखिए ये जैसे हमारा क्लॉक है, अगर 2:35 बज रहा है मतलब 2 से आगे रहेगा और 3 के पहले रहेगा। सिमिलरली मिनट का जो है ये रहेगा 35 मतलब 7 पे। इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये 12 से जितना इधर गया है क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट हैंड साइड, वही मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए कितना है, 1 2 और 2 से ज़्यादा, तो यही लेफ्ट साइड में 1 2 और उससे ज़्यादा। सिमिलरली मिनट का इधर 6 से 1 इधर है, तो यहाँ पे क्या कीजिए 6 से 1 उसके अपोजिट साइड में बढ़ा दीजिए। मतलब यहाँ पे आपका टाइम क्या हो गया, अगर मैं इसको क्लॉक में देखता हूँ तो ये अगर 6 बजता 7 8 9 9:25, ठीक है, 9:25। लेकिन हम इसको आप सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे करते थे, 1160 से माइनस इसको जितना मेरे को टाइम दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्व करूंगा आ जाएगा 25, इसको मैं सॉल्व करूंगा आ जाएगा 9। मेरा आंसर क्या हो गया, 9:25। ओके, देखिए अगला ये किसका है, आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए मुकेश लेफ्ट हर हाउस एंड वॉकड 20 मीटर वेस्ट। 20 मीटर ये वेस्ट की तरफ चला। देखिए मैं डायरेक्शन के लिए आपको ये इमेज बताया था, और जिसके पहले देखे होंगे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं मैं एक बार बता दूं। जैसा हम लोग डायरेक्शन में कंफ्यूजन होते हैं ना, न्यूज़ जो हम लोग देखते हैं, तो जिसका एन होता है, अगर आप मान लीजिए एन को कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है रुकिए, जैसे अगर मैं एन को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अब न्यूज़ में ही इसके अकॉर्डिंग फिल करते जाइए। सबसे जहाँ पहला पॉइंट आया एन, अगले पॉइंट में ई, अगले पॉइंट में डब्ल्यू, अगले पॉइंट में एस। तो देखिए न्यूज़ कुछ इसी तरीके से होता है, नॉर्थ आपका ऊपर, साउथ आपका नीचे, ईस्ट आपके राइट हैंड साइड में, वेस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, यही चीज़ है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए बनाते हैं। देखिए क्या बोलता है आगे कि कोई मुकेश है, ये 20 मीटर चला वेस्ट की तरफ, 20 मीटर चला वेस्ट की तरफ, और आप रफ डायग्राम भी बना रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आप 20 मीटर इतना बनाए हैं, अगर आपको 30 मीटर बनाना होगा, लाइन इससे हल्का सा बड़ा बनाइएगा। अगर 10 मीटर बनाना होगा मतलब इससे छोटा, तो लाइन इससे हल्का सा छोटा बनाइएगा। ठीक है, अब एंड टर्न टर्न राइट, मतलब अगर ये इधर चल रहा है, यहाँ से राइट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में टर्न लेगा, एंड वॉक 30 मीटर। ठीक है, यहाँ तक ये चला 30 मीटर। ठीक है, लेफ्ट राइट का भी बताया था, अपना हाथ आप ऐसे करेंगे, जो आपको एल की तरह दिखेगा वो आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, बायां दाएं के लिए आप अपना हाथ ऐसे करेंगे। ठीक है, जहां स्मॉल बी बना वो आपका बायां हाथ, जहां स्मॉल डी बना वो आपका दायां हाथ। ओके, देखिए ये 30 मीटर चला, देन अगेन टर्न राइट, मतलब इसके बाद ये फिर से राइट टर्न लिया और कितना चला, वॉक 20 मीटर। ये फिर से चला 20 मीटर, तो इस लेंथ को इतना ही बनाइए जितना हम नीचे बनाए थे। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते करते इतना हो जाता है। ओके, हाउ फार इज ही फ्रॉम हर डिपार्चर पॉइंट, मतलब ये जहां से चला था अब वहां से कितना दूर है। 20 मीटर गया था, 20 मीटर तो वापस आ गया, लेकिन इस डायरेक्शन में ये 30 मीटर आगे है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 30 मीटर। ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके, इजी या ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट कहिए, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन अभी। देखिए अगला, इसमें आपको कंप्लीट द सीरीज लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, 3 6 9 18 21 42 35, क्या है 3 2 6, अगला हो गया है 9। ठीक है, तो 3 2 और 3 ऐसा चल रहा है कि देखते हैं। अगला तो आपका 3 2 3 और फिर 9 के बाद आ गया 18, फिर 2 टाइम्स हो गया। तो देखिए 3 में मल्टीप्लाई किया मैं 2 आ गया 6, फिर प्लस किया 3 आ गया 9, फिर इंटू किया 2 आ गया 18, फिर प्लस 3 किया आ गया 21। ठीक है, यही चीज चल रहा है आपका सीरीज, क्या मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 45 क्या हो रहा है, प्लस 3, तो अगला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 45 2 90। ओके ओके, चलिए अगला ये है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का। देखिए इसके लिए तो आपको पोजीशन देखने का भी जरूरत नहीं है। ए बी, बीच में सी मिसिंग है, डी ई, फिर बीच में एफ मिसिंग है, जी एच, तो अगला होना चाहिए आई मिसिंग और जे के, ये आपका आंसर। ठीक है, इसका आप लोग चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से, ए बी के बाद सी मिसिंग, डी ई, एफ मिसिंग, जी एच, आई मिसिंग, जे के, आपका ऑप्शन है जे के। ओके,
देखिए ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ठीक है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन। क्या बोला है, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, आपको बोर्ड मास रूल के हिसाब से बनाना है ना। क्वेश्चन ये बहुत इजी रहता है, लेकिन हमको ये चीज़ को फॉलो करते हुए बनाना है, ठीक है। प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस और डिवाइड मीन्स माइनस। तो आपको इसका वैल्यू बताना है। तो जो जो बोला है वैसा वैल्यू पुट कर देते हैं, 45, और उसके बाद माइनस मतलब होता है डिवाइड 9, प्लस मीन्स होता है आपका क्या, मल्टीप्लाई, और अगला 4, सॉरी मल्टीप्लाई ना 4, और मल्टीप्लाई मीन्स होता है आपका क्या, प्लस, +5। तो देखिए सबसे पहले इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। सबसे पहले इसको आप डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हुआ। अब उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई और फिर प्लस, 5 4 जा 20, 20 + 5 हो गया 25, ठीक है। बोर्ड मास तो आता होगा ना आपको, ठीक है। आप लोग मेरे को इसका आंसर बताइएगा तो क्या होगा, ठीक है। 5 5 5 डिवाइडेड बाई 5 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसका आप मेरे को आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए, हो सकता है डेसिमल में है, बट जो भी आंसर आ रहा है ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा बस सोचने वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए 30 सेकेंड तक, फिर हम अपने इसमें आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको रिलेशन बताना है ह्यूमन फादर और मैन के बीच में, ठीक है। इसमें आप बताइए कि क्या आपका रिलेशन हो सकता है। 3 तरीके का, सॉरी 4 तरीके का आपका वेन डायग्राम दिया हुआ है। कमेंट में आप लोग बताइएगा आंसर। चलिए, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 30 सेकेंड मोर देन इनफ था इतना के लिए। देखिए क्या बोला है, फादर मैन और ह्यूमन, मतलब मानव, पिता और आदमी। ध्यान दीजिए, जो भी आपका फादर होगा, ठीक है, मतलब जो भी फादर होंगे, ठीक है, किसी के भी फादर होंगे, ये मैन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो फादर है वो तो मैन रहेंगे ही, जरूरी नहीं कि जो मैन है वो फादर रहे, ठीक है। इस डायग्राम का मतलब ये होता है। जैसे अगर मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, इसको देखिए मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि जो फादर हैं वो मैन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जो मैन है वो फादर हो, ठीक है। इस डायग्राम का मतलब ये होता है। जैसे इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल से, मान लीजिए जो भी दिल्ली में है, ठीक है, DELHI दिल्ली में है, वो इंडिया में तो होगा ही होगा, भले ही जो इंडिया में है वो दिल्ली में ना हो, ठीक है। तो उसी तरीके से, इस तरीके से बताए हैं, जो फादर है वो मैन तो होंगे ही होंगे, भले ही हर मैन फादर ना हो, ठीक है। अब इसी में अगर मैं एक और जो नया टर्म यूज हुआ है क्या, ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन तो सब होंगे, मैन होगा तो भी, वुमेन होंगे तो भी, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा आपका, सी। ये जैसे डी है, डी में सब अलग अलग, इसमें क्या है, 2 चीज इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें क्या है, तीनों चीज अलग है, बीच वाले से रिलेटेड है, लेकिन ये डायग्राम आपका करेक्ट बन रहा है। जो फादर हैं वो मैन होंगे ही, और जो मैन है वो ह्यूमन होंगे। ओके, चलिए अगला फिर से कंप्लीट द सीरीज। 17 था, 30 हो गया, 30 था, 41 हो गया, 40 था, 50 हो गया। हमारा सबसे पहला अप्रोच इस तरीके के में क्या रहता है कि हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, ठीक है। कुछ ऐड हुआ है क्या, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है क्या। तो 17 से हो गया 30, मतलब कितना ऐड हुआ है, +13, ठीक है। 30 से हो गया 41, मतलब प्लस ऐड हुआ है 11। 41 से हो गया 50, मतलब प्लस ऐड हुआ है 9। तो अब यहाँ पे देखिए 13 + 9, सॉरी 13 + 11 + 9, अगला क्या होना चाहिए, +7, ठीक है। 2 का गैप है इनके बीच में, तो 50 में मैं 7 ऐड करूंगा, हो जाएगा 57। यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है, हो गया। चलिए अब इसी तरीके से एक बार आप लॉग का क्वेश्चन आ गया है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए इसको आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। क्या बोला है, ऑल कॉपीज आर बुक्स। आप लोग अगर 150 मेथड से बनाते हैं तो उससे सॉल्व कीजिए, या फिर इसको आप वेन डायग्राम से बनाते हैं तो उससे सॉल्व कीजिए। बस आंसर बताइएगा, ठीक है। आंसर में आप ये बता दीजिए कि इसमें से कौन कौन सा वैलिड है, कौन कौन सा नहीं है। ऑप्शन जैसे यहाँ नहीं लिखा है तो इसको मैं लिख देता हूँ, only 1, only 2,
बोथ या फिर नाइदर, ठीक है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, चलिए आप लोग बना लिए होंगे, कमेंट में बताइएगा आंसर। देखिए क्या बोला है, ऑल कॉपीज आर बुक्स, मतलब जितने भी कॉपी हैं वो, ठीक है, ये मान लीजिए कॉपी है, देखिए जितने भी कॉपीज हैं वो सभी बुक्स हैं। देखिए जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो अगर हमको एक भी पॉसिबल इस तरीके से मिल जा रहा है कि हमारा वेन डायग्राम गलत हो जा रहा है तो वो हमारा आंसर उसको हम गलत लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सभी कॉपीज बुक हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सभी कॉपीज बुक हैं आपके, सभी कॉपीज बुक्स हैं आपके। अगला, नो बुक इज पेंसिल, मतलब इस बुक से टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी हमारा पेंसिल। अगला क्या बोल रहा है, सभी पेंसिल्स हमारे रबर है, मतलब पेंसिल पूरा कवर होगा रबर में। ठीक है, रबर वाला टच हो सकता है बुक से या कॉपी से, लेकिन पेंसिल वाला टच नहीं होना चाहिए। तब क्या बोला है, नो रबर इज बुक। देखिए नो रबर इज बुक, इसमें क्या है, अगर मैं रबर वाले को मैं इसे टच भी करते हुए बनाता हूँ, जैसे एक दूसरा, अगर मान लीजिए मैं इस रबर वाले को मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, तो भी मेरा डायग्राम सही होता। मतलब एक पॉसिबल डायग्राम ये भी है, तो मैं ये तो कंफर्म नहीं बोल सकता है कि कोई रबर बुक नहीं है। ये हो गया मेरा ऑप्शन गलत। ठीक है, अगला, सम कॉपीज आर रबर, तो जैसे अगर मैं इस तरीके से भी वेन डायग्राम बनाया हूँ, मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कॉपीज रबर हों ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कॉपीज को इंक्लूड किए बिना इस डायग्राम को नहीं बना पाता, तब मैं इसको बोलता कि सभी कॉपी रबर है। लेकिन यहाँ पे सभी कॉपी रबर हैं, इसको जब मेरे को ये कंफर्म बोल रहा है तो कंफर्म मैं नहीं बोल सकता। अगर पॉसिबिलिटी बोलता तो हो सकता है एक बार सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा दोनों कंक्लूजन फॉल्स, मतलब नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, देखिए इतने तरीके के क्वेश्चन हम किए हैं। आपको अगर कुछ क्वेश्चन मिसिंग लगता है आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम लोग अगली बार सॉल्व कर लेंगे। ये था आपका 27 जैन, ठीक है, 27 जैन को आए हुए पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसके बाद हम अगले टॉपिक में जाएंगे, जो पैरेलल चल रहा है उसको आप करते चलिएगा। डाइस हम कंप्लीट किए हैं, क्यूब हम पढ़ रहे हैं अच्छे से डिटेल में। ठीक है, देखिए अब मैं आपको और फिर से एक बार बता दूं अनअकैडमी के बारे में। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप अपने सभी फेवरेट टीचर्स के लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट सॉल्व अपने डाउट पूछ सकते हैं दोनों लैंग्वेज में अपने रिपोर्ट के साथ। और प्लस के साथ साथ देखिए वेन डायग्राम आप पढ़ रहे हैं तो ये भी लगभग वेन डायग्राम की तरह ही बता रहा हूँ। आइकॉनिक बैच अगर लेते हैं तो प्लस के सारे बेनिफिट्स इसमें रहेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट एनालिसिस विद डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग और आपका स्टडी मटेरियल भी रहेगा। जैसे अगर आप गेट के लिए देखते हैं तो इसमें आपके सभी फेवरेट फैकल्टीज, ठीक है, सभी एक्सपीरियंस टीचर्स स्ट्रेटजी और मटेरियल्स के साथ मिल जाएंगे। सिमिलरली इसमें अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं और उसमें आप कोड यूज करते हैं SSAO10, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप प्लस के लिए ले लें, आइकॉनिक के लिए लें, 12 मंथ के लिए लें या 24 मंथ के लिए लें, ठीक है, अपने हिसाब से आप प्राइस भी एक बार देख सकते हैं। ज़्यादा मंथ में प्राइस आपको पर मंथ का कम है, कोड आप यूज करेंगे SSAO10, आपको प्राइस और कम हो जाएगा। ओके, आप अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें हम जल्दी ही स्पेशल क्लास भी लेंगे और इसमें हम क्विज सॉल्व करेंगे ना। इसमें ऑटोमेटिकली टाइमर भी रहता है, आप अपना लीडर बोर्ड भी देख सकते हैं कि आप कौन से रैंक में हैं, कितने जल्दी आंसर दे पा रहे हैं, सब उसमें चेक हो जाएगा। तो इसको आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या नेम से सर्च कर लीजिए, शैलेंद्र साहु, ठीक है, नाम से सर्च कर लीजिए या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, अनअकैडमी@शेल्फ। इसको कर लीजिएगा। और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन करेंगे, अभी भी हम जितना पढ़े हैं सबका आपको PDF मिल जाएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिल जाएंगे, कौन से टीचर कब ऑनलाइन आने वाले हैं इस चैनल के वो भी आपको मिल जाएगा। और जैसे ये हमारा यूट्यूब चैनल गेट के लिए डेडिकेटेड, ठीक है, कुछ हैं जो आपके ब्रांच ओरिएंटेड हैं, ठीक है, जैसे ये है। और सिमिलरली कुछ हैं जो सब में कॉमन है, जैसे आपका गेट क्वेश्चन, हमारा FT एक्सप्रेस, सभी चैनल सभी स्ट्रीम्स के लिए है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर से ज्वाइन करके रखिए और जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।